चार का चौका ले लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी हैं हमारे पास, और शरद अवस्थी जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो बताइए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? तो देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान है, उसमें से आईओसी को पिक करेंगे। आईओसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इसका 170 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹2.30 35 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹1.30 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और ₹5 के टारगेट सेट करने हैं। इसी का 170 का कॉल लेना है आपको। ये मानस जी की पिक हो गई। अच्छा करता हुआ ये स्टॉक एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे जी, आपकी पिक क्या होगी? तो श्रेया जी, यहाँ पे डालमिया भारत पसंद आ रहा है। स्टॉक में थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंफर्टेबली अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स 2140 2150 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह 2150 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2075 के आसपास। अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी बताइए आपका ट्रेड। जी अनु जी, मैं जाऊंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा है। रिसेंटली स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था और यहाँ पे एक मिनी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आज हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। पिछले दो दिनों की वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो इसे बाय करें। 82 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 88 रुपीज के रहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये चार्ट का चमत्कार के लिए पिक हो गई अमित जी की। अब मिड कैप फंडा ले लेते हैं। शरद अवस्थी जी, मिड कैप फंडा बताएं। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस कंपनी। कुरियर लॉजिस्टिक्स की देश की जानी मानी कंपनी है। एयरवेज पे उनका अपने प्लेन्स हैं और डोमिनेंट शेयर है वहाँ पे। लैंड बिजनेस पे भी वो लगातार लैंड वाले हिसाब में भी वो अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। लार्ज प्रेजेंस है, लगभग 50-60% रेवेन्यू बीएफएसआई और ई कॉमर्स से आता है, जहाँ हमें लगता है कि काफी रोबस्ट ग्रोथ रहेगी। रिसेंटली कंपनी ने प्राइस इंक्रीजेस वगैरह भी लिए हैं। तो सेकंड हाफ हमारा ये मानना है कि काफी बढ़िया रहेगा। पिछले क्वार्टर के नतीजों के बाद भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। तो हमारा मानना है कि अगले साल भी ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहेगी और FY27 में लगभग ₹200 के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर करेगी। 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 7,000 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से ब्लू डार्ट के ब्लू डार्ट 7,000 तक के लक्ष्य एक्सपेक्टेड हैं। तो ये हो गई पिक मिड कैप में। हमने चार का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने सुझाया सस्ता ऑप्शन, और यहाँ पे आईओसी की कॉल लेनी है आपको 170 की। 5 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1.3 का स्टॉप लॉस लगाएं। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे जी ने चुना डालमिया भारत। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 2150 तक की टारगेट है, 2075 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी की तरफ से आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे उनका चार्ट अच्छा लग रहा है। 88 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 82 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ब्लू डार्ट आया मिड कैप फंडा में शरद जी की तरफ से, और 7,000 तक की शुरुआती टारगेट देख रहे हैं वो। लंबी अवधि के लिए बाई का ऑब्वियसली कॉल है यहाँ पर। तो ये चार का चौका की हमने आपको सारे पिक्स बता दी। अब